नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। 25 मई को गुजरात दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का होगा पहला गुजरात दौरा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री करेंगे संसदीय समिति को ब्रीफ। आज ब्रीफिंग के दौरान सदस्यों के कई सवालों का देंगे जवाब। वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंतरिम राहत के मुद्दे पर विचार करेंगे। केंद्र बोला यथास्थिति बनी रहेगी। सांसद राहुल गांधी का कर्नाटक दौरा आज। समर्पण संकल्प रैली में राहुल गांधी होंगे शामिल। महाराष्ट्र में आज मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। आज सुबह 10 बजे होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। एनसीपी के छगन भुजबल लेंगे मंत्री पद की शपथ। 11 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट जारी। महाराष्ट्र झारखंड में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वक्फ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन को पिछले महीने अधिसूचित किया था। आपको बता दें 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई थी। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच आज इस मामले पर सुनवाई करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मशी सुनवाई करेंगे। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आज की सुनवाई में क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती हैं? क्या कुछ अपडेट आपके पास दर्शकों को बताएं अखिलेश जी? तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन को पिछले महीने अधिसूचित किया था और आज इसी मामले पर सुनवाई होगी। आपको बता दें 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल चुकी है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच आज इस मामले पर सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मशी सुनवाई करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ याचिकाओं पर आज शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, वक्फ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज वक्फ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आज की सुनवाई में क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती हैं, दर्शकों को बताएं अखिलेश जी। आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम पर लगी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। इस बेंच में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई खुद रहेंगे, साथ ही एक और जस्टिस को शामिल किया गया इस बेंच में, और जस्टिस का नाम है ए.जी. मसीह भी सुनवाई में शामिल होंगे। तो याचिकाओं पर वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत दाखिल गई याचिकाओं पर और जो अधिनियम के खिलाफ इसको रद्द करने की मांग की याचिकाओं पर जब आज सुनवाई होगी तो विपक्ष के तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सहित तमाम वरिष्ठ वकील शामिल होंगे, जो अपनी दलीलों को रखेंगे और इन दलीलों के माध्यम से वो बताने की कोशिश करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच को कि किस तरह से वक्फ संशोधन कानून नोटिफिकेशन के जरिए भारत सरकार ने लागू किया है। इस कानून में क्या खामियां हैं, जनता के हित में क्या इसमें निष्पानदेहक है, किस तरह से इसको लागू होने से अल्पसंख्यक समाज समेत अन्य को नुकसान पहुंच सकता है और गैर समुदाय अल्पसंख्यक के जो लोगों को इसमें शामिल किया गया है वो शामिल किया नहीं जाना चाहिए, संविधान के इस हिसाब से उल्लंघन करता है। इन तमाम तथ्यों के साथ पिछली बार की सुनवाई पर भी विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी समेत तमाम वकीलों से दलीलें रखी गई थी। सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के तरफ से तुषार मेहता पेश हुए थे। आज भी भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश होंगे। वो सरकार का पक्ष रखेंगे कि सरकार ने किस तरह से संविधान की मंशा के अनुसार वक्फ संशोधन अधिनियम को बनाया है और इस कानून को लागू करने का नोटिफिकेशन देश में जारी किया है। फिलहाल अब देखना होगा कि नए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और उनके साथ जस्टिस ए.जी. मसीह जब इस वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुनवाई करेंगे तो क्या निकल कर आता है। फिलहाल ये देखना होगा कि जब सुनवाई होगी तो इसमें किस दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ती है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। देश की बात में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं अंबेडकर नगर की। अंबेडकर नगर से खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर मुकेश यादव बने प्रधानाचार्य। डॉक्टर मुकेश यादव बने राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य। मेडिकल कॉलेज का नया प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर मुकेश यादव। अंबेडकर नगर से खबर आपको बता रहे हैं, नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग के औपचारिक आदेश के साथ नियुक्ति की गई है। डॉक्टर यादव मेडिकल शिक्षा में लंबे अनुभव के लिए जाने जाते हैं। शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक बदलाव अंबेडकर नगर से खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर मुकेश यादव बने प्रधानाचार्य। अंबेडकर नगर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, डॉक्टर मुकेश यादव बने राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य।
खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ नगर निगम का बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान। 3 जोनों में सैकड़ों अवैध ढांचे हटाए गए हैं। 3 जोनों में एक साथ सघन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। तो निगम की 296 टीम व स्थानीय पुलिस की उपस्थिति में ये कार्रवाई हुई। 47 फल सब्जी के ठेले, 2 गुमटी, 1 गन्ने की मशीन ठेले हटाए गए हैं। और तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जोन 3 के सेक्टर सी जानकीपुरम में भी अतिक्रमण हटाया गया। जोन 8 के जोनल में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अलग अलग जोन में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। लखनऊ नगर निगम का बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान देखने को मिला है। लखनऊ नगर निगम का बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान। जोन 8 के जोनल में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। तो कुल मिलाकर 3 जोनों में सैकड़ों अवैध ढांचे हटाए गए हैं। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। और देश की बात में अब बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव आज। सेंट्रल बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का चुनाव है। चुनावी मैदान में 13 पदों के लिए 38 उम्मीदवार हैं। अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं आपको बता दें, महामंत्री पद के लिए 4 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में। तो आज मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 21 मई यानी कल मतों की गणना होगी। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हो चुका है। शहर के दीवानी कचहरी में मतदान चल रहा है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं। और कल मतों की गणना होगी। कल यानी 21 मई को मतों की गणना की जाएगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हुआ है। शहर के दीवानी कचहरी में मतदान हो रहा है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव आज। सेंट्रल बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का आज चुनाव हो रहा है। आपको बता दें, चुनावी मैदान में 13 पदों के लिए 38 उम्मीदवार हैं। तो शहर के दीवानी कचहरी में वोटिंग चल रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हो रहा है। और कल यानी 21 मई को मतगणना की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़कों पर फर्राटा भर रहे बिना फिटनेस ई रिक्शा और ऑटो। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, एआरटीओ प्रवर्तन मनोज सिंह की जांच में ये खुलासा हुआ है। सड़कों पर फर्राटा भरते मिले कई बिना फिटनेस व बीमा के वाहन।
तो वाहनों को चेक कर ARTO प्रवर्तन द्वारा कार्रवाई की गई। ऐसे वाहनों को सीज कर ये कार्रवाई की गई है। 1 दर्जन से ज्यादा ई-रिक्शे को सीज किया गया है। सवारियों की जिंदगी के साथ ऐसे ई-रिक्शे चालक खिलवाड़ कर रहे तो शहर में वृहद स्तर पर चलाया गया चेकिंग अभियान। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, बड़े स्तर पर शहर में चेकिंग अभियान चलाया गया और करीब 1 दर्जन से ज्यादा ई-रिक्शे को सीज किया गया है। ARTO प्रवर्तन मनोज सिंह की जांच में ये खुलासा हुआ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अंसल के खिलाफ 3 और FIR दर्ज हुई है। अंसल पर करीब 36.61 लाख की ठगी का आरोप लगा है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, प्लाट और फ्लैट के नाम पर ठगी का आरोप लगा। पैसे लेने के बावजूद जमीन ना देने का आरोप लगा है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सुशांत गोल्फ सिटी थाने में FIR दर्ज हुई। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अंसल के खिलाफ तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अंसल के खिलाफ 3 और FIR दर्ज हुई हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर आगरा से है, जहां 2 ट्रकों में हुई जोरदार भिड़ंत के बाद ट्रकों में भीषण आग लगी। एक ट्रक के ड्राइवर क्लीनर के जिंदा जलने की आशंका जताई जा रही है। पेट्रोल पंप के सामने अवैध कट पर यह हादसा हुआ। अवैध कट से रोजाना वाहन मुड़ते हैं। डीजल भरवाने के लिए ट्रक रोड पार कर रहा था और उसी दौरान ये हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रक में जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद घंटों जाम लगा रहा। सैया थाना क्षेत्र के सैंथिया पेट्रोल पंप के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं। डीजल भरवाने के लिए ट्रक रोड पार कर रहा था और उसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रक में जोरदार टक्कर मारी और ये हादसा हुआ। हादसे के बाद लंबा जाम लगा रहा। अरे उर्दा करोना फोन कौन है? देश की बात में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गुलजार ट्रेडर्स की दुकान के बेसमेंट में आग लगी। दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। रकाबगंज सब्जी मंडी के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। रकाबगंज सब्जी मंडी के पास ये घटना हुई। गुलजार ट्रेडर्स की दुकान के बेसमेंट में आग लगी। दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी। तो फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तो वहीं आपको बता दें, फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जारी किया है आदेश। पुणे की घटना का जिक्र करते हुए आदेश जारी हुआ। फ्लैट, मकान, बिल्डिंग की बालकनी पर गमलों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। बालकनी से गमला गिरने से अगर कोई घायल होता है तो मकान मालिक व सोसाइटी के अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज होगा। तो यह आदेश दिया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पुणे में फ्लैट से गमला गिरने से एक बच्चे की मौत हुई थी और उसके बाद अब लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यह आदेश जारी किया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आदेश जारी किया। पुणे की घटना का जिक्र करते हुए यह आदेश जारी हुआ है। बढ़ते आगे खबरों में लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां नम्रता सिंह ने अपर नगर आयुक्त का चार्ज संभाला है। नगर निगम के अपर नगर आयुक्त की जिम्मेदारी संभाली है। पंकज श्रीवास्तव की जगह ज्वाइन किया है। एलडीए में ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगी। नम्रता सिंह की तरफ से स्टेटमेंट भी दिया गया। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उनका कहना है कि एलडीए में ईमानदारी और पूरी निष्ठा से काम करेंगे। नम्रता सिंह ने अपर नगर आयुक्त का चार्ज संभाला है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, नगर निगम के अपर नगर आयुक्त की जिम्मेदारी संभाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सीतापुर से है, जहां तेज हवाओं के चलते मौसम में बदलाव हुआ है। तेज हवाओं के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिला है। ओले गिरे हैं। गर्मी से लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है।
तो तेज आंधी पानी के चलते पेड़ गिरे, आम के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, सुबह से हो रही भारी बरसात, तेज हवाएं चल रही और इसके चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को नुकसान हुआ है। तेज हवाओं के चलते मौसम में बदलाव हुआ है, ओले गिरे हैं। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। बीजेपी की अगुवाई वाली एमसीडी सरकार चुनाव करवाएगी। तो 2 जून को दिल्ली में एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। 27 मई तक जोनल वार्ड कमेटी के लिए नामांकन किए जाएंगे, जिसके बाद 28 मई को स्टैंडिंग कमेटी के लिए नॉमिनेशन होगा। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। बीजेपी की अगुवाई वाली एमसीडी सरकार चुनाव करवाएगी। आपको बता दें, 2 जून को दिल्ली में एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। सत्ताईस मई तक जोनल वार्ड कमेटी के लिए नामांकन किए जाएंगे, जिसके बाद 28 मई को स्टैंडिंग कमेटी के लिए नामांकन किए जाएंगे। और अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आपसी विवाद में भाई ने भाई की हत्या की। छोटे भाई सनी ने बड़े भाई बाबूलाल का गला रेता। नशेबाजी के बाद विवाद होने की बात सामने आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने भाई पिता को हिरासत में लिया है। तो गोमती नगर क्षेत्र के विराम खंड का ये मामला आपको बता रहे हैं। नशेबाजी के बाद विवाद होने की बात सामने आ रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने भाई और पिता को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। तो गोमती नगर क्षेत्र के विराम खंड का ये मामला आपको बता रहे हैं। आपसी विवाद में भाई ने भाई की हत्या की।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करीब 4:30 बजे अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद शाम 5 बजे केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी भी शाम 5 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें, केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल के 25वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसी कार्यक्रम में रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ पहुंचेंगे। करीब 4:30 बजे शाम को अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद 5 बजे केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल के 25वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसी कार्यक्रम में रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, अलीगढ़ से अहम जानकारी, जहां लाइब्रेरी में एक छात्र के साथ बदमाशों ने मारपीट की है। स्काई लाइब्रेरी में एक छात्रों के साथ बाहरी लोगों ने मारपीट की है। लाइब्रेरी संचालक के साथ 2 लोगों को आई गंभीर चोटें। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, मारपीट की घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हुए। तो घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना गांधी पार्क इलाके के स्काई लाइब्रेरी का ये मामला आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, लाइब्रेरी में एक छात्र के साथ बदमाशों ने मारपीट की। लाइब्रेरी में एक छात्र के साथ बदमाशों ने मारपीट की है और इस मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हुए। फिलहाल पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें, लाइब्रेरी संचालक के साथ 2 लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट की घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हुए।
और अब बात कर रहे हैं हापुड़ की। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं। हापुड़ से अहम जानकारी, जहां एसपी ज्ञानंजय सिंह का लंगड़ा ऑपरेशन जारी। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश को पुलिस की गोली लगी और एक फरार हुआ है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं। 1 करोड़ रुपए बताई जा रही मूर्ति की कीमत। थाना हापुड़ देहात पुलिस ने गिरफ्तारी की। एसपी ज्ञानंजय सिंह का लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश को गोली लगी पुलिस की, तो वहीं दूसरा फरार हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हापुड़ से एक और खबर आपको बता रहे हैं। हापुड़ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एसपी ने 8 अपराधियों पर इनाम घोषित किया है। अलग अलग थानों से फरार अपराधियों पर इनाम घोषित किया गया है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं। 5 अपराधियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया और इसी के साथ 3 अपराधियों पर 20-20 हजार का इनाम घोषित किया गया है। तो 8 अपराधियों पर एसपी ने इनाम घोषित किया है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं। अलग अलग थानों से वांछित अपराधियों पर इनाम घोषित किया गया, जिनमें 5 के लिए 25-25 हजार और 3 के लिए 20-20 हजार का इनाम घोषित किया गया है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।